तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी को ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं सरोज साहू आप सबको मेरे चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बात कभी यहाँ की कभी वहाँ की होती रहती है। कभी खास कभी आम की बात करता हूँ। पहले आगाज फिर अंजाम की बात करता हूँ। कभी खास कभी आम की बात करता हूँ। पहले आगाज फिर अंजाम की बात करता हूँ। न लाए थे कुछ, न लाए थे कुछ, न ले जाएंगे कुछ भी। न लाए थे कुछ, न ले जाएंगे कुछ भी। इसलिए दुश्मनों से भी एहतराम की बात करता हूँ। इसलिए दुश्मनों से भी एहतराम की बात करता हूँ। कभी खास की बात करता हूँ तो कभी आम की बात करता हूँ। दोस्तों, आपको दिल्ली के बड़े साहूकारों के बारे में तो पता ही होगा, जिन्होंने दिल्ली को जीता था लेकिन दिल को नहीं जीता था। जिन्होंने लोगों को ये विश्वास दिलाने में जो लोग समर्थ हो गए थे कि हम हैं तो क्या गम है। लेकिन दोस्तों, आज तुम हो यही गम है। ऐसी ही कुछ बात निकल के आया है कि दिल्ली के सरकार ने ये फरमान जारी कर दिया कि दिल्ली के अस्पतालों में बाहर के लोगों का इलाज नहीं हो सकता, सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज हो सकता है। तो फिर मेरे दोस्तों, हरियाणा से आया हुआ आदमी जो बंगाल में पढ़ाई किया, जो जाने कहां कहां नौकरी किया, वो आज दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया है। हरियाणा में जिसका जन्म हुआ, बंगाल में जिसकी पढ़ाई हुई, जाने कहां कहां पोस्टिंग हुई, वो आज दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कैसे बन गया है। यही बात भूल गया है चीफ मिनिस्टर, और सोचते हैं साहब कि ये कोई कह नहीं सकता, उनको कोई कहता नहीं होगा, लेकिन क्या समझता नहीं है। ये किस तरह की बात है। अब दिल्ली के राजा कहां जाएंगे, कहां पर अपना इलाज कराएंगे। अभी उनका तबीयत खराब हो गया है, अब दिल्ली के राजा कहां पर करवाएंगे अपनी तबीयत का इलाज। अब ये सवाल भी उठता है, रोज लाखों लोगों को खाना देने की बात करते हैं दिल्ली के बादशाही तो कहेंगे, जो फरमान जारी कर सकता है उसे बादशाही तो कहते हैं। लेकिन कितने बादशाह मुट्ठी भर राख में तब्दील होते हुए देखे इस भारत में। अलेक्जेंडर ने कभी कहा था, मेरे दोनों हाथ कफन के बाहर रखना ताकि लोगों को यह मालूम पड़े कि मैंने कुछ नहीं लिया है उनका। और साहब, किसी चीफ मिनिस्टर को
किसी अच्छे काम के लिए जो उसने अपने स्टेट के लिए किया है, धन्यवाद देना या वाह वाह करना ठीक उस जैसा है जैसे कि आप एटीएम मशीन जब आपका पैसा देता है, आप उसे गले लगाते हैं क्या? तो आपके पैसे से जो आदमी आपका काम करता है उसको आप भगवान क्यों बना लेते हैं? आपने चुनकर भेजा, आपके पैसे से आपकी भलाई हुई, तो आप भगवान क्यों बना लेते हैं? और एक जब भूल होता है तो उसे दुश्मन क्यों बना लेते हैं? ये कैसी सोच है आप लोगों की? किसी आदमी को उसकी बातों के आधार पर, उसकी कर्मों के आधार पर जब बांचना होता है, हमेशा भारत क्यों भूल करता है? क्योंकि भारत का इलेक्टोरल सिस्टम, भारत का जो चुनाव तंत्र है वो गलत है। कोई कांग्रेस को नहीं देना चाहता, वो बीजेपी को देता है। कोई बीजेपी को नहीं देना चाहता, वो कांग्रेस को देता है। कोई दोनों को नहीं देना चाहता, वो किसी और को देता है। इससे ज्यादा अच्छा हो पहले लोग इंडिपेंडेंट खड़े हैं, वो जीतने के बाद एक पार्टी करे और उसमें सारे जीते हुए लोग एक पार्टी में जाए। पहला हारा हुआ लोग, मतलब मैं जीता हूं तो मेरे नीचे जो आया है वो ऑपोजिशन में है। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा। एक बदलाव चाहिए, लेकिन एक ऐसा बदलाव चाहिए जो तृणमूल स्तर से शुरू हो और बुलंदी पे जाकर मुकम्मल हो। यही नहीं चाहते हमारे आका, यही नहीं चाहते ये बादशाह। ये चाहते हैं हर वक्त किसी न किसी के आंख पर पट्टी चढ़ा रहे। ये चाहते हैं दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के लोग ही भर्ती हो। तो जो आदमी कर्नाटका से आकर 20 साल से दिल्ली में रह रहा है और जिसका आधार कार्ड कर्नाटका वाला है, क्योंकि घर तो छोड़ा नहीं ना उसने, यहां घर ले लिया है, वहां तो घर नहीं छोड़ा। जहां जिसके पास वोटर कार्ड भी कर्नाटका वाला हो, उसको ये किस ग्राउंड से अस्पताल में भरेंगे? या वो अधमरा होके, मतलब ब्रेन स्ट्रोक होके अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में पड़ा रहेगा और ये लोग उसकी पहचान को तकरार करेंगे? कैसे होगा ये? और बड़े अस्पताल वालों, ये जो सारे केस आप लोग कोविड होगा बोल के नहीं ले रहे हो, इसी राज्य ने आप लोगों को मुफ्त में जमीन दिया है,
शहर के बीचों बीच, दैट राजधानियों के बीचों बीच, और सारा चीज आपको मुफ्त दिया है, और वो हमारा है, किसी और के बाप का नहीं है, ना कि आपका बाप का। भुवनेश्वर में कुछ दिन पहले एक आदमी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाने के बाद, शुगर बढ़ जाने के बाद, उसको किसी भी अस्पताल ने नहीं लिया और वो मर भी गया। इसमें किसी को दोषी करार नहीं दिया गया, किसी के ऊपर कुछ नहीं किया गया। लेकिन यही अस्पताल अगर आप सरकारी कार्ड लेके जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड लेके जाते हैं, तो आपको जवाइयों जैसे डील करते हैं, आपको ऐसे दिखाते हैं कि ये काम वही कर सकते हैं, और उस कंपनी को लूट लेते हैं। तो अस्पताल वालों, एक दिन आपको भी जाना है जहां अलेक्जेंडर गया था, जहां हर चीफ मिनिस्टर जाएगा, जहां मैं जाऊंगा आप भी जाएंगे। याद रहे, ज्यादा बोलने की मुझे भी जरूरत नहीं है। आप जैसे गंदे मेंटेलिटी के लोगों के लिए मैं अपनी जुबान को गंदा करना नहीं चाहता। मुझे इतनी देर सुनने के लिए मेरे व्यूअर्स को धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर दूसरों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। मेरी बात अगर हजम होती है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर ऐसी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो बेल बटन को दबा दीजिए। धन्यवाद। सरोज साहब।